चलो डाउट्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2. Their capitals as on 1st April 2025 were 2 lakh each, whereas current account balance is 50,000 and 25,000 respectively. Interest on capital 5%. Question 22 कर रहे हैं हम। तो सिमरन एंड रीमा 3:2 की रेशियो में पार्टनर्स हैं, 2 लाख की है, करंट अकाउंट दिया है। तो मैं ये बता रही थी कि जब भी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों होते हैं तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर आगे आता है नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म 3 लाख, जर्नल एंट्रीज फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऑल्सो प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफ़र करते हैं अप्रोप्रिएशन में। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली एंट्री हमेशा हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। तो कितनी है ये, 3 लाख। ये 3 लाख हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू। अब क्योंकि इसमें करंट अकाउंट ऑलरेडी गिवन है तो हम लिखेंगे सिमरन्स करंट अकाउंट, सिमरन्स करंट अकाउंट और रीमास करंट अकाउंट। कितना कितना इंटरेस्ट फिक्स कैपिटल पे कितना है, 2 लाख पे, हाँ 10,000। ये आ गया। यहाँ पर 2 सिमरन्स करंट अकाउंट लिखना होगा, सिमरन्स कैपिटल अकाउंट को लिखेंगे। अगर ये हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं गिवन होते तो इसका मतलब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम में हम कैपिटल लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ करंट है तो हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम ये लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इस रेशन में पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखी, हाँ बिल्कुल, हाँ नरेशन भी लिखनी है, फॉर्मेट भी बनाना है, रुपीज़ भी लिखना है, सब करना है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 20। और तो कुछ आइटम नहीं है। तो अब हमारे पास P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे है 3 लाख, डेबिट पे है 20,000। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमास करंट अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,80,000 का। और रेशो क्या है इनकी, 3:2। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसे, 2,80,000 को। समझ में आई जर्नल एंट्रीज, कितना हो गया, 1,68,000। अब बन जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जनरल एंट्रीज पता कैसे चलेगी, जैसे आपने 5 रुपए की जमा, आपको
रटनी नहीं है जनरल एंट्रीज, आपको ये देखना है कि हमेशा प्रॉफिट ट्रांसफर करने की करनी है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन ने बोला तो उसको लगाने की करनी है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसमें ट्रांसफर करने की करनी है, फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की करनी है। तो क्वेश्चन जब करोगे तो तुम्हें समझ में आता रहेगा कि जो जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारी एंट्रीज करनी है। अब इसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट रुपीस बाय, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखना है। आपको अगर नेट प्रॉफिट अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखना है तो अपनी कन्वीनियंस के लिए नेट प्रॉफिट लिख दो, लेकिन आपको P&L अकाउंट तो लिखना ही लिखना है। और फिर हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, हमने लिखा सिमरन, रीमा, इनर कॉलम में 10,000 इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन में 20,000। फिर प्रॉफिट हम लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, या ट्रांसफर लिख लो, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ सिमरन और रीमा। कितना कितना हो गया 168 112, टोटल आ गया 280। आउटर कॉलम में जो अमाउंट का कॉलम है 3 lakhs। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th, जो आपका डाउट है। नरेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स, कैपिटल्स हैं 3 लाख ईच। नरेश had withdrawn 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। अब ये कौन सी है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1st October and 1 lakh अगेंस्ट प्रॉफिट। Sukesh also had drawings of 1 lakh, interest on capital 10%, net profit 2 lakh, yet to be distributed। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। उन जर्नल एंट्री से भी पहले हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट्स में क्योंकि नरेश की जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो नरेश का आईओसी हमें निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? 3 लाख की कैपिटल थी एट द एंड 31st March 2026। नरेश हैड विड्रॉन ऑन 1st March, यानी कि उससे पहले अगर हम देखें क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। इसमें से जो उसने ड्राइंग्स की वो ऐड करनी पड़ेगी हमें, और जो हमारे पास एडिशनल वो थी विड्रॉल ऑफ कैपिटल था, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमने कहा कि उसने जो प्रॉफिट, ये हमारा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि हमारे पास एक होते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट,
एक होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। दोनों ही कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें हम करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, और फिर इन ड्राइंग्स को अल्टीमेटली कैपिटल में कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इस कैपिटल को अल्टीमेटली हम, ये ड्राइंग्स हमारे कैपिटल में आ गए। ऐसे दो एंट्रीज होती हैं, जबकि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश। ठीक है, तो इस केस में हमने ये दोनों कर तो दोनों ही कैपिटल को कम रहे हैं ना, तो हमने दोनों को यानी कि 1,00,000 और 50,000, ये आ गया 50,000 और ये आ गया 1,00,000, दोनों को ही ऐड करना था। 4,50,000 आ गया। अब हमारे पास ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, 4,50,000 10%। कब उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस विड्रॉ की थी? 1 अक्टूबर। तो 6 महीने ये वाली कैपिटल रही, 6 महीने ये कैपिटल रही। फिर 6 महीने बाद कैपिटल कितनी हो गई? 4,00,000। ऐसा ही तो कुछ हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऐसी ही तो होती है कि पहले 6 महीने की जो कैपिटल थी वो रही 4,50,000, फिर उसने 1 अक्टूबर को 50 विड्रॉ कर लिया तो कैपिटल हो गई 4,00,000। तो अब इस पे लगा दो इंटरेस्ट कितना आ गया, ये आ गया 22,500 और ये आ गया 20,000, 42,500। ठीक है, और जो दूसरा पार्टनर था कौन है? सुकेश। उसका तो यहीं पे देख लो, यहीं पे लिख सकते हो आप, एक ही साथ बना सकते हो, बार बार ना लिखो। नरेश, सुकेश, 3,00,000। ड्राइंग्स कितनी थी? ड्राइंग 1,00,000। उसको बोला है कि सुकेश हैज ऑल्सो ड्राइंग 1,00,000। ये रही ड्राइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, कितना आ गया? ₹4,00,000। तो सुकेश पे 4,00,000 10% कितना हो गया? मैम इसमें केवल सुकेश की केवल ड्राइंग लिखी हुई है। हाँ, तो ड्राइंग्स का मतलब होता है नॉर्मल ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें अलग-अलग। ठीक है, तो ये आ गया। अब एक बार ये आ जाएगा तो इंटरेस्ट की एंट्रीज अब तो हो जाएंगी। सेम एंट्रीज इंटरेस्ट की, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर ऐसे अप्रोप्रिएशन। बना लो खटाखट से। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, सॉल्व आप खुद करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, बैट एंड बॉल 2:3। कैपिटल्स हैं 120 और 60। On 1st October 2025, 1st October 2025, Bat and Ball gave loans of rupees 240 and 120 to firm। यानी कि फर्म के लिए लायबिलिटी हो गई, लोन दिया 240 और 120।
ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि आपको एग्जाम में भी ये पूरा ऐसे लिखना है। लिखने में कोई गलती नहीं है, लिख भी दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आगे, Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000. यानी कि रेंट किसका जा रहा है, सिर्फ कौन ले रहा है, बैट। 5,000 मंथली है, इंटू 12 60,000। लॉस हमें, लॉस फॉर द ईयर बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट ₹9,000। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है सारा। अब हमें बोला क्या है, क्या करना है, क्या करने को बोला है क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये तो पे करना ही करना पड़ेगा। कितना कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, 6% पर एनम, और ये 6 महीने का आएगा 1 अक्टूबर की वजह से। कितना आ गया, 12,000 आएगा। 6% पर एनम 6 महीने का 3,600। तो इसका 7,200, इसका यानी कि ये तो हम देंगे ही देंगे, ये वाला इंटरेस्ट तो देंगे ही देंगे, रेंट पे 60,000 देंगे ही देंगे। तो अब हमारा क्या हुआ, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे टू लॉस 9,000, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 7,200 एंड 3,600, टू रेंट 9,000, सॉरी कितना है 60,000। और ये पूरा का पूरा फिर एप्रोप्रिएशन में लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, और एप्रोप्रिएशन में कुछ हम डालेंगे ही नहीं, और एप्रोप्रिएशन में इस लॉस को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बैट एंड बॉल में। रेशो क्या है इनकी, 2:3। समझे, ये वाली फिगर सारी समझ में आ गई, ठीक है। अब जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैं ऐसे रफ में बना रही हूँ, आप नोटबुक में ऐसे रफ में नहीं बनाएंगे। बोला है नहीं। तो फिर क्यों करनी है, इसमें तो अकाउंट का नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाओगे अगर अकाउंट भी नहीं बनाओगे तो, अगर अकाउंट भी नहीं बनाना तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का तरीका है चलो तुम्हारे आलस, तुम्हें अकाउंट भी नहीं बनाना, तुम्हें इतना आलस आ रहा है तो हम क्वेश्चन ने क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला है। अब हमारी मर्जी ना, हम कैसे भी दिखाएं, यही तो बात है। हम क्यों बनाए अकाउंट, जब बोला नहीं तो नहीं बनाते, कोई बात नहीं। हम इसको लॉस फॉर द ईयर कितना है 9,000। अब एक्सपेंसेस तो लॉस में ऐड हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, अब समझा रही हूँ तब तो समझो। लॉस में एक्सपेंसेस ऐड होंगे कि नहीं होंगे रचित भैया? हाँ, ये आवाज चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि जग रहे हो तुम। डरा क्या दिया तुमको, तो बिल्कुल ऐसे यूं 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 चलते रहे तो ठीक है, जरा सा इधर उधर हो गया, ओ हो, ये नहीं सोच रहे कि इधर हुआ तो उसको डील कैसे करना है, वापस अपने ट्रैक पे कैसे लाना है। हो तो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 7,200, 3,600, 60,000, सबको ऐड कर दिया। फिर हमने लिख दिया बैट्स शेयर इन लॉस, फिर लिख दिया बॉल्स शेयर इन लॉस,
79,800 into 2/5, 79,800 into 3/5, समझे? क्लियर हुआ? अब अनदर वे, जो सही ज़्यादा तरीका है, ये तरीका गलत बिल्कुल नहीं है, बट ये बहुत सही तरीका भी नहीं है। सही तरीका है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे टू लॉस, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बैट बॉल, टू रेंट बैट, और फिर यहाँ से लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है। बॉल पे नहीं करता रेंट। अरे बॉल क्यों पे करेगा? फर्म पे करेगी, उसके घर का है क्या? नहीं, P&L अप्रोप्रिएशन, फिर P&L अप्रोप्रिएशन में हमने यहाँ पे डाला टू प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन या ट्रांसफर्ड। ठीक है, दिस इज द राइट वे। आप ऐसे कर सकते हो, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत सही भी नहीं है। आपसे जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। हाँ बोलो, उधर क्या वैल्यू है? अब बताओ ना, फिल इन दी ब्लैंक्स। मैंने तो फॉर्मेट बना कर दे दिया। क्या वैल्यू आएगी? लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, तीनों को ऐड करके आएगी ना। 78,900, 79,800। अब P&L अप्रोप्रिएशन डायरेक्ट P&L अकाउंट, अगर डायरेक्ट ये बनाना है तो फिर प्रॉपर वर्किंग यहाँ पे दिखानी होगी। वो तो ऐसे फॉर्म। हाँ हाँ, जो भी काम करोगे उस काम को तुम्हें बहुत क्लियरली अपने वर्किंग नोट्स में दिखाना पड़ेगा। मतलब मैम ये सेम वर्किंग नहीं होगी। तुम ये वाला स्किप कर सकते हो, इसकी वर्किंग यहाँ दिखा दी, फिर तुमने यहाँ 79,800 दिखा दिया, यहाँ 79,800 दिखा दिया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशियो। 8th क्वेश्चन देखो, अखिल, सुनील एंड परवेश पार्टनर्स हैं। अखिल, सुनील एंड परवेश 3:2:1 में लोन है। सुनील्स लोन 3 लाख। उन्होंने कहा इस पे इंटरेस्ट 10% पर एनम है। Interest was paid by check up to February 2026, up to February 2026 on 1st March and balance is yet to be paid। ठीक है, तो यानी कि कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला हमने? 11 मंथ्स का। कितना आया? 27,500। ये पेड है, और 1 मंथ का 2,500 आउटस्टैंडिंग है ना? यही हो रहा है ना? जर्नल एंट्रीज देनी है हमें। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन, हमेशा जो जर्नल एंट्रीज हैं वो जर्नल एंट्रीज कैसे दोगे आप? सीक्वेंस में, यानी कि आपने मार्च 1 को पे कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना? 27,500। फिर जब मार्च 31 आया तो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन
अकाउंट डेबिटेड, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन था? जो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट था वो 2500 अभी आउटस्टैंडिंग है, जिसको हमने लिख दिया सुनील्स लोन, क्योंकि लोन बढ़ गया ना। कोई भी इंटरेस्ट उस वेरिएबल की अमाउंट को इंक्रीज करता है, तो जो भी इंटरेस्ट हमारे उस वेरिएबल के अमाउंट को इंक्रीज करता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो इंटरेस्ट हो गया। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, तो पूरे साल का इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र करोगे ना, 30,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो पूरे साल का ही ट्रांसफ़र होगा ना। समझ में आया? तो पहले आपने पेमेंट की एंट्री करनी है, फिर जो 1 महीने का इंटरेस्ट बचा उसकी ड्यू की एंट्री करनी है, और फिर हमें ये करनी है। समझ में आया?